हेलो फ्रेंड्स, मैं राम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है कि आरओआई बढ़ाने में कितना इम्पॉर्टेंट है एक राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन। इस टॉपिक पे हम लोग आज एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जानते हैं कि बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर का आरओआई होता है वो डिपेंड करता है, जैसा आप फार्मूला में देख पा रहे हैं, आरओआई इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो जब कोई आरओआई कैलकुलेट करता है तो मेन 3 एलिमेंट्स पे उसका फोकस रहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, प्रोडक्ट का रोटेशन कितना है, उसका मार्जिन कितना है। क्योंकि रोटेशन और जो टर्नओवर और मार्जिन जो पार्ट होता है वो ग्रॉस इनकम का पार्ट होता है, और उसके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं फार्मूले में कि अगर किसी प्रोडक्ट का रोटेशन ज़्यादा है और मार्जिन कम है तो उसका अच्छा आरओआई, एक हेल्दी आरओआई हो सकता है। जबकि अगर किसी प्रोडक्ट का मार्जिन ज़्यादा है लेकिन रोटेशन कम है तो वो लॉस में भी जा सकता है। तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। 2 डिस्ट्रीब्यूटर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ए इंटरप्राइजेज और बी इंटरप्राइजेज। तो सबसे पहले जानते हैं कि ए इंटरप्राइजेज जिसका मार्जिन कम है और बी इंटरप्राइजेज जिसका मार्जिन ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ए इंटरप्राइजेज को कैलकुलेट करते हैं, जबकि दोनों के इन्वेस्टमेंट सेम है। तो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे है वो 10 लाख का है और जो मार्जिन उसको मिल रहा है प्रोडक्ट पे वो 5% का है। बट यहाँ पे जो बड़ा गैप है वो है कि जो ए इंटरप्राइजेज का प्रोडक्ट है वो मंथ में 3 टाइम्स रोटेट होता है, यानी फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है। तो वो उसका रोटेशन जो है इन ए मंथ 3 टाइम्स है, जिससे उसका टर्नओवर जो है वो करीब 24 लाख का हो रहा है। तो अब इससे अगर हम उसका ग्रॉस इनकम निकालें तो वो होता है 1.2 लाख, और इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आ रहे हैं 70,000। एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए आप मेरा इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट इज़ आरओआई एंड आरओआई कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेंसेस जो हमने लिया है यहाँ पे 70,000 लिया है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसका आरओआई। तो जैसा आप जानते हैं, आरओआई इक्वल टू ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इनका मंथली आरओआई आ रहा है वो करीब 5% है और ईयरली आरओआई जो है 60%। तो आप देख सकते हैं कि एक लो मार्जिन प्रोडक्ट पे भी बहुत अच्छी आरओआई हम अर्न कर सकते हैं अगर वो प्रोडक्ट का रोटेशन काफ़ी फास्ट हो। अब हम बी इंटरप्राइजेज का कैलकुलेशन देखते हैं। बी इंटरप्राइजेज जिसका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 10 लाख का है, उसको 10% का मार्जिन मिल रहा है, जस्ट डबल मार्जिन मिल रहा है यहाँ पे। बट जो उसका टर्नओवर है वो मंथ में एक बार होता है और वो 8 लाख का टर्नओवर अर्न कर रहा है मंथ में, जिससे उसका जो ग्रॉस इनकम हो रहा है वो हो रहा है 80,000 का, और उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस आ रहे हैं 50,000 के। दोनों में 20,000 एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। वो डिफरेंस सैलरी का हो सकता है, डिलीवरी फ्यूल्स का हो सकता है, तो वो एक डिफरेंस आएगा। बट एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है क्योंकि आपके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो बी इंटरप्राइजेज है उसका मंथली आरओआई आ रहा है 3% और ईयरली आरओआई आ रहा है 36%। अब फ्रेंड्स, अगर आप सोचें सेम प्रोडक्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी कंपनी का लेता है और यही सेम स्ट्रक्चर उसका 2 मंथ में रोटेशन होता है
तो उस केस में वहाँ पे उस डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस भी हो सकता है। तो आपने कैलकुलेशन के थ्रू जाना कि एक राइट प्रोडक्ट सिलेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपका आरओआई कितना अच्छा होगा। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अपने आरओआई को बढ़ा सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आरओआई कैलकुलेशन में मेन 3 एलिमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और एक्सपेंसेस। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को सही तरीके से कैलकुलेट करें, लाइक हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट, कि हम इन्वेस्टमेंट को पे कैसे वर्क कर सकते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है लाइक मार्केट क्रेडिट, तो हम मार्केट क्रेडिट को मिनिमम कर सकते हैं। प्लस जो हमें कंपनी में हमने अपना क्लेम सबमिट किया हुआ है उसको हम जल्द से जल्द उसका स्टॉक मंगा सकते हैं। साथ में जो गोडाउन में हमारा डैमेज और एक्सपायरी है उसके क्लेम को हम कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करके हम जो है जल्द से जल्द अपना आरओआई मतलब इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, और आरओआई को सीधे इफ़ेक्ट करेगा अगर हमारा इन्वेस्टमेंट कम है तो। सेकंड पार्ट अगर हम बात करें टर्नओवर की, तो टर्नओवर के लिए आप समझ सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक तो उसकी सर्विस को हम कितना अच्छा कर सकते हैं, दूसरा जो नंबर ऑफ आउटलेट हम बढ़ा सकते हैं जिससे उसका सेल बढ़ जाएगा, थर्ड हम वहाँ पे क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से हम टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं। थर्ड पार्ट है जो कि एक्सपेंसेस के हैं, तो एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है वो व्हीकल्स का होता है। तो व्हीकल्स में हम लोग देख सकते हैं डिलीवरी पार्ट पे कि ऐसा तो नहीं आ रहा है कि हमने जो है डिलीवरी का जो रूट बनाया हुआ है वो रूट कहीं गलत है जिससे हमारे व्हीकल्स को ज़्यादा रन करना पड़ता है और उसके फ्यूल जो है वो ज़्यादा वहाँ पे आ रहे हैं। साथ में हम जो सैलरी पार्ट है उस पर भी हम कम कर सकते हैं, और अगर हमारा व्हीकल्स हमने रेंट पे रखी है और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है तो हम नई व्हीकल्स भी परचेज कर सकते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स पे हम काम करके अपना जो आरओआई है उसको काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जिससे उनको आगे आने वाले बिजनेस में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम इंडिया ग्रीन।